दोस्तों आरबीएनएल जो कि रेलवे सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर पब्लिश किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उसके पहले इन्होंने कुछ डिविडेंड अनाउंस किया है लगभग 1.72 रुपीज़ का। अब इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो सबसे पहले डेटा करोड़्स में है। अगर कंपनी के रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो 6,613 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें 4,836 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो लगभग 37% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। अगर लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 6,994 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 6% का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 6,120 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 4,480 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, जबकि ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं, क्योंकि पिछले साल जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 6,412 करोड़ का था। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो है 459 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 311 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 50% के आसपास का यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट था 478 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें 4% के आसपास का यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 50% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 2.20 का है, पिछले क्वार्टर में 1.49 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 2.29 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के ईपीएस बढ़े हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस है वो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी का जो असेट्स है इस साल 537 करोड़ का है, जबकि पिछले साल केवल 28.62 करोड़ का था। तो इन असेट्स में जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ इंक्रीज होते हुए दिखी है, क्योंकि असेट्स इंडिकेट करता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इन्वेस्टमेंट आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो। मतलब कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपके कंपनी को प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा जनरेट करके इन फ्यूचर देगा। इसके बाद अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल 93 करोड़ का था, अभी जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा घट गया है, यहाँ पे 0.32 करोड़ का ही बचा है खाली। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए। पिछले साल 16,010 करोड़ का था, अभी 17,064 करोड़ हो गए हैं। इसके बाद लास्ट में अगर डिस्कस करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। 72.84% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 5.10 का था, अभी डिक्रीज होकर 5.07% हो गई है। डीआईएच की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो बहुत मार्जिनल इंक्रीज क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 6.16% के आसपास शेयर होल्डिंग थी डीआईएच की, अभी बढ़कर 6.21% की हो गई है प्रेजेंट क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा वीक है, क्योंकि रेवेन्यू में लगभग 6% के आसपास डिक्रीज देखने को मिला है, और प्रॉफिट में लगभग 4% के आसपास का ईयरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 37% के आसपास का इंक्रीज है, और ईयरली वो प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 50% कंपनी का जो है प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखा है। और कंपनी ने 1.72 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो ये थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव चीज़ है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई का शेयर डेटा जो है, एफआईआई की जो स्टेक है वो कंपनी में डिक्रीज होते हुए दिखी है क्वार्टरली बेसिस पे, बट डीआईएच ने अपना स्टेक जो है कंपनी में इंक्रीज किया है।